नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वेलकम बैक टू एड्यूसॉन्स। मैं हूं निखिल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, या यूँ कहूँ आगे बढ़ते हैं हमारी सीरीज़ में जिसमें हम कवर कर रहे थे 9th क्लास की मैथमेटिक्स की NCERT का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। और यहाँ पर दोस्तों एक्सरसाइज 1.4 को हम कर चुके थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की सीरीज़ में, आज के सेशन में, जहाँ पर हम आगे पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कि आपने नेचुरल नंबर्स के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, जहाँ पर जिन्हें आप याद करने के लिए इन एग्जांपल्स का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन एग्जांपल्स के माध्यम से आपको अपनी पुरानी कुछ चीज़ें याद आएंगी। आप याद कीजिए इस तरह के एक्सप्रेशंस होते थे, इनको आप सिंप्लीफाई किस तरह से करते थे दोस्तों। या तो आप याद करेंगे कि 17 का स्क्वायर इंटू 17 की पावर 5 जो होगा, इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका था 2 + 5 सिंप्लीफाई करने का, और यहाँ बन जाता था दोस्तों 17 की पावर 7। इसी तरह से दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है 5 का स्क्वायर है और उसकी पावर 7 है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 × 7 यानी कि 5 की पावर 14। सिमिलरली ये है, यहाँ हो जाएगा 23 की पावर 10 - 7 यानी 23 की पावर 3, और ये हो जाएगा 7 का क्यूब इंटू 9 का क्यूब हो जाएगा 7 × 9 का क्यूब यानी 63 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल आपको यही आंसर मिले जो हमने अभी निकाले हैं। तो यहाँ से आपको दोस्तों याद आ रहा होगा कि कुछ लॉज थे एक्सपोनेंट्स के जो कि नेचुरल नंबर्स के लिए थे, जहाँ पर आप यदि a, m और n ये 3 नंबर्स लेंगे और ये अगर नेचुरल नंबर्स होंगे दोस्तों, तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स उनके ऊपर काम करेंगे दोस्तों। इन्हीं लॉज का सहारा लेकर हमने ये अभी एग्जांपल्स किए हैं, जहाँ पर दोस्तों क्लियरली देख सकते हैं। जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि अगर a की पावर m इंटू e की पावर n की फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको m और n को ऐड कर देना है। यहाँ पर दोस्तों इस तरह की एक्सप्रेशन में आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, m और n को। यहाँ पर दोस्तों अगर ये डिवीजन में है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, m में से m माइनस कर देना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको a और b को मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब दोस्तों हमने बात की है व्हाट इज a की पावर 0। अगर a कोई नेचुरल नंबर है तो उसकी पावर 0 क्या होगा दोस्तों। तो ये बाय कन्वेंशन हमने पहले पढ़ा हुआ है अपनी पुरानी क्लासेस में, a की पावर 0 1 होता है, जहाँ पर दोस्तों a कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इसी सिलसिले में हमने अपनी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, जहाँ पर a की पावर m अपॉन a की पावर n जो होता है a की पावर m माइनस n होता है, यहाँ पर दोस्तों m को अगर आप 0 रख देंगे तो आपको मिल जाएगा a की पावर 0 अपॉन a की पावर n, और ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर n, और दोस्तों ये हो जाएगा a की पावर, या फिर यूँ कहूँ कि अगर आपको 1 अपॉन a की पावर n फाइंड करना है तो आप इसको लिख सकते हैं, नीचे करता हूँ मैं थोड़ा, a की पावर 0 अपॉन में a की पावर n, और ये दोस्तों हो जाएगा a की पावर 0 माइनस n यानी a की पावर माइनस n। ठीक है दोस्तों, यहीं पर इन्होंने ये दिखाया है, इसलिए 1 अपॉन a की पावर n को आप सीधे a की पावर माइनस n लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बात की है वी कैन नाउ एक्सटेंड द लॉज ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स टू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के, उसमें बहुत ही आसान है, देखने से ही समझ में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सपोज वी वांट टू डू द फॉलोइंग कंप्यूटेशंस। माना जाए कि अगर इनकी कंप्यूटेशन हमें करने पड़े, जहाँ पर दोस्तों m और n अब नेचुरल नंबर्स ना होके रियल नंबर्स हों अगर, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर भी सेम चीज़ ही अप्लाई होगी।
अगर m और n रियल नंबर्स हैं तो वहाँ पर भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से वो नेचुरल नंबर्स के ऊपर काम कर रहे थे। दोस्तों ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, यानी ये हो गया 2 की पावर 1। सिमिलरली ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 1/5, यानी 3 की पावर 4/5। ये हो जाएगा 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, ये दोस्तों हो जाएगा 7 की पावर माइनस 2/15। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से ये हो जाएगा 13 इंटू 17 की पावर 1/5। हाउ वुड वी गो अबाउट इट? It turns out that we can extend the laws of exponents that we have studied earlier even when the base is a positive real number and the exponents are rational numbers. And later you will study that it can further to be extended when the exponents are real numbers. तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो बात की है वो की है कि m और n जो है रियल नंबर्स के लिए भी आप स्टडी करोगे, लेकिन इस सेक्शन में हम इनको केवल रैशनल नंबर्स के लिए पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर आपका जो बेस है यानी ए जो है, ये जो बेस है ये तो रियल नंबर है, लेकिन m और n जो है दोस्तों ये एक रैशनल नंबर। ठीक है, और आगे जाके आप पढ़ेंगे कि ये भी m और n भी रियल नंबर से बिलोंग करेंगे आगे, ये यानी कि ये इरेशनल नंबर्स के लिए भी यही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स काम करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ें, बट बिफोर वी स्टेट दीज लॉज एंड टू इवन मेक सेंस ऑफ दीज लॉज वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट फॉर एग्जांपल 4 raised to the power 3/2 is. So we have some work to do. तो दोस्तों आगे बोलते हैं we define nth root of a for a real number a greater than 0 as follows. Let a greater than 0 be a real number and n is a positive integer. Then nth root of a is equal to b. nth root a का nth root कोई नंबर होगा b, अगर कोई b ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसकी पावर n जो है वो a के बराबर हो। तो अगर कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर n जो a के बराबर होगा तो हम nth रूट ऑफ a को लिख सकते हैं b। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा a एक रियल नंबर है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और a जो है रियल नंबर होने के साथ साथ 0 से बड़ा भी है। ठीक है, तो कहते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ एक्सपोनेंट्स वी डिफाइन nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू 1/a की पावर 1/n। दोस्तों इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर b की पावर n a है अगर, तो b अपने आप a की पावर 1/n हो गया ना दोस्तों। यहाँ से आप देखिए, तो इसी तरह से सो इन पर्टिकुलर क्यूब रूट ऑफ 2 यानी क्यूब रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3। तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी nth रूट ऑफ a को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट्स की भाषा में हम इनको इस तरह से डिफाइन करते हैं। सो देयर आर नाउ 2 ways टू लुक एट 4h पावर 3/2। थोड़ा साफ कर लिया जाए। दोस्तों दो तरीके से आप इसे देख सकते हैं दोस्तों। या तो आप इसे देखिए इस तरह से 4 की पावर 1/2 का क्यूब, यानी आपको कुल मिला के एक जगह इनमें से एक जगह आपको एक नेचुरल नंबर लाना है, यानी कंप्लीट फॉर्म लानी है दोस्तों। इसलिए 2 तरीके बताए गए हैं। और इसे अगर गौर से देखें दोस्तों 4 की पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4, और ये दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं होता है 2। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, 2 का क्यूब देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा 8। तो एक तरीका तो ये है दोस्तों, और दूसरा तरीका है 4 का क्यूब जो है इसका अंडर रूट ले लीजिए आप, ये आ जाएगा आपके पास 64 की पावर 1/2, या फिर अंडर रूट में 64, और इसका दोस्तों आंसर मिल जाएगा आपको 8। दोनों ही तरीके से आंसर तो एक ही मिलने वाला है दोस्तों आपको, बस ये 2 अलग अलग तरीके हैं या 2 अलग नज़रिए हैं इसको देखने में। ठीक है, तो कोई ज़्यादा खास बात नहीं। आगे बढ़े दोस्तों, तो कह रहे हैं देयरफॉर वी हैव द फॉलोइंग डेफिनेशन,
Let a greater than 0 be a real number. Let m and n be integers such that m and n have no common factors other than 1 and n is greater than 0. तब दोस्तों e की पावर m by n जो है वो हो जाएगा nth रूट ऑफ a जो है इसकी पावर m, ठीक है, या फिर nth रूट ऑफ a की पावर m, ठीक है. ये वी नाउ हैव द फॉलोइंग एक्सटेंडेड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि जो नेचुरल नंबर्स के लिए इन्होंने जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पहले बताए थे जिनको हम देख चुके थे अभी यहाँ पर, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये ही जो लॉज हैं ये दोस्तों रियल नंबर्स के ऊपर भी सेम तरह से काम करेंगे. कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है. यहाँ पर दोस्तों e जो है वो एक रियल नंबर है और जो p और q जो है वो रेशनल नंबर्स हैं दोस्तों, ठीक है. केवल इतनी सी बात, बाकी लॉज सेम है जो पहले थे पीछे थे. यू कैन नाउ यूज दीज लॉज टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड अर्लियर. दोस्तों यहाँ पर ये जो है इन सब के आंसर्स आप निकाल सकते हैं उसी इन्हीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करके. दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये, आप देखेंगे कि जो बेस है यहाँ पर जो है ये 2, 7, 3, 13 ये सब रियल नंबर्स हैं और ये जो एक्सपोनेंट्स हैं दोस्तों ये सब रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, ये सब, ठीक है. तो सेम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाकर आपको ये सारे आंसर मिलने वाले हैं. ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज 1.5 पूछा है दोस्तों. पहला सवाल है हमारा, इन सब की वैल्यूज निकालनी है दोस्तों, बहुत ही आसान है. देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं इससे. 64 की पावर हाफ. 64 की पावर हाफ का मतलब हो गया दोस्तों अंडर रूट में 64 और ये होता है आप जानते हैं 8 का स्क्वायर होता है 64, इसलिए आपको अंडर रूट 64 मिल जाएगा 8. सिमिलरली 32 की पावर 1/5 आप जानते हैं दोस्तों 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, तो 32 की पावर 1/5 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2. ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप जानते हैं 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 का पावर 1/3. यही पूछा है दोस्तों, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 5. ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों. आगे पूछा है, आगे बात की गई है 9 की पावर 3/2. तो इसको आप दोस्तों देखें तो 9 का स्क्वायर जो 9 का क्यूब जो है इसकी पावर हाफ ले सकते हैं आप, या फिर 9 की पावर हाफ जो है इसका क्यूब कर लीजिए दोस्तों. ये रास्ता थोड़ा ज़्यादा आसान है. 9 का स्क्वायर रूट दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 का क्यूब हो जाएगा 27. ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 27. इनमें इनके आंसर्स भी लिख देता हूँ. इसका 8 है, इसका 2 है, इसका 5 है. 32 की पावर 2/5. तो दोस्तों आप जानते हैं 2 की पावर 5 32 होता है, तो 32 की पावर 1/5 जो होगा वो हो जाएगा 2. और यहाँ पर हमसे पूछा है 32 की पावर 2/5, इसको हम लिख सकते हैं 32 की पावर 1/5 इसका स्क्वायर, और 32 की पावर 1/5 जो है वो है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4. दोस्तों इसी तरह से 16 की पावर 3/4 जो है इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं 16 की पावर 1/3 का होल क्यूब. और आप दोस्तों जानते हैं 2 की पावर 4 16 होता है, तो यहाँ से 16 की पावर 1/4 आपको मिल जाएगा 2 का क्यूब होता है 8, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 8. इसका है 4. दोस्तों 125 की पावर -1/3, तो याद कीजिए दोस्तों जब भी माइनस होता है इसका मतलब होता है 1/125 की पावर 1/3. ठीक है, और 120 इसका मतलब हुआ ये, थोड़ा साफ कर लें. दोस्तों आप जानते हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था इसमें 125 की पावर 1/3, तो ये जो है हमारा एक्सप्रेशन हो गया 1/125 की पावर 1/3 यानी 1/5. ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1/5. सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या करना है 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 15 10 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 13/15. ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही आसान है. ये हो जाएगा
3 इंटू 7, ये हो जाएगा 3 ठीक है। ये है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है 11/1/2 माइनस 1/4, ये आ जाएगा आपका 11/1/4, ठीक है। और सिमिलरली दोस्तों ये है 7 की पावर ½ इंटू 8 की पावर ½ तो आपको कुछ भी करना है 7 इंटू 8 कीजिए, पावर को कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 56 की पावर ½ ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़े। अब आगे आ जाती है दोस्तों समरी। इस समरी को अब आप अच्छे से देखेंगे दोस्तों तो आपको इस सारी की सारी समरी बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस पूरे चैप्टर को हम बहुत ही थॉरोली कवर कर चुके हैं अपने पुराने सारे सेशंस में। दोस्तों 5 सेशंस में हमने ये चैप्टर कवर किया है, लेकिन दोस्तों इतना डीपली कवर हमने किया है कि जब आप इस समरी को अपने आप से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कितना ही आसान हो गया है अभी आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब अगले सेशन में दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और आपके लिए हम कवर करेंगे 9th क्लास का 2nd चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।